बसवा कल्याण की जनता के लिए, बसवा कल्याण के डेवलपमेंट के लिए, हर एक समाज के लिए, हर एक एसोसिएशन के लिए मैं जब तक जान है जब तक मैं ज़रूर लड़ूंगा। कौन सी भी ऑफिस में जहाँ भी करप्शन है, जहाँ भी कौन सी भी ऑफिस में हमारे लोगों को हरेसमेंट है, कौन भी नेता हो, किसी भी सरकार हो, किसी बाप को नहीं छोड़ता। वो ताकत बसवा कल्याण वाले मेरे को दिए सो है। Raj Electronics and Home Appliances. Loan facility available. New Vishwakarma Enterprise and Furniture. All types loan available. 2003 में महात्मा बसवेश्वर जी का कर्म भूमि और राजा बक्सर दरगाह का भगवान को प्रार्थना करते 3 में मैंने पॉलिटिकल एंट्री किया था। 2003 में मैंने जनता दल ज्वाइन होकर 4 में जनता दल से सभी लोग मेरे को चुनाव जिताने के बाद जो बसवा कल्याण को डेवलपमेंट करना था, बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, बसवा कल्याण का मिनी विधानसभा हो, हर एक डेवलपमेंट किए हैं। 2008 में जब कुमार स्वामी साहब सीएम होने के बाद जो उनका अधिकार ट्रांसफर के टाइम पे हम लिंगायत के थे, कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी बैकड्रॉप हो गई कि अधिकार नहीं दिए बोल के 8 में हमने चुनाव हारे। उसके बाद 2013 में फिर लोग सभी मिलके मेरे को 2013 में जनता दल से बसवा कल्याण से जिताए और 18 में हमारे कम्युनिटी के लोग बोले नहीं जी खोबा साहब इतना दिन हम आपको मदद कर रहे हैं, और मराठा कम्युनिटी के लोग बोले नहीं खोबा साहब आप इस बार हमारा बात सुनो, हम बीजेपी जाना ही जाना है। आप बोलने के बाद मैं बीजेपी चले गया। मुस्लिम भाई लोग बोले देखो खोबा आप जा रहे हैं वो आपका तकदीर है, हम तो साथ नहीं देते लेकिन हम तुम्हारा ख़राब नहीं करते बोल के बोले थे। हम बीजेपी जाने के बाद 18 में हमारे को मराठा कम्युनिटी का वोट नहीं आया, हमको हार हो गया और कोई प्रचार को नहीं है। आज बड़े बड़े लोग बोलते जितने भी जनता दल से बने, आज जितने भी सीएमसी के अध्यक्ष बने, सीएमसी के मेंबर बने, तालुका पंचायत के मेंबर बने, ये पूरे जनता दल के लोग हैं। एपीएमसी में सिद्धराम गुदगे हो, गुंडू गड्डी जी हो, उनको भी टिकट हमने दिए थे। बाबू हन्ना नायक जी को भी यहाँ से एमपी का टिकट भी उनको उन्होंने दिए थे जनता दल से। जनता दल इतना मजबूत है। आज आनंद पाटिल आज इतने भाषण देते, भाषण देने का शक्ति कौन दिए उनको, अधिकार कौन दिए? क्या कहीं खरीद के लाए? उनको अधिकार जो दिए वो जनता दल और पब्लिक ने दिए। हर एक जगह में तुकाराम मल्लप्पा हो, हर एक मेंबर को, हमारे प्रकाश रेड्डी हो, मदने हो, आज मदने जाके बीजेपी में बड़े बड़े भाषण दे गए, उनको भी हमने टिकट दिए थे। संजू गायकवाड़ वो बीजेपी का डाल के घूम रहा, उसको आइडेंटिटी कहाँ से मिला? वो भी जनता दल से ही मिला। एक आदमी नहीं, तुमको 250 लोग दूंगा बसवा कल्याण में जो जनता दल से ही वो लीडर बने और कईयों से लोग जीत के आए। नॉमिनेट भी जनता दल से हुए सो लोग हैं, लेकिन जनता दल बसवा कल्याण में मजबूत है। 18 में हार होने के बाद हम बीजेपी में गए और जब भी हमारा जो बसवा कल्याण है सोशल और सेकुलर माइंडेड है, यहाँ कोई कास्टिज़म का कोई लफड़ा नहीं है, अमन शांति का गांव है। आने के बाद आगे हमने वापस जनता दल छोड़ के जनता दल छोड़ के बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ के वापस हमने जनता दल को आए। जनता दल को आने के बाद 4 बार मेरा भविष्य 20 साल में 4 बार मंत्री बनते बनते चले गया। मैं सीनियर हुई, ये डिस्ट्रिक्ट में मेरे साथीदार सब मंत्री बने, सब लोग पूरे जितने एमएलए थे मंत्री बने। जब भी मैं मंत्री बनता हूँ जब लोग मेरे को गिरा देते। 18 में जीतता था तो इस डिस्ट्रिक्ट का मंत्री रहता था मैं, 18 में हराए। 21 में बीजेपी में मेरे को टिकट देते थे, फिर मंत्री बनता था मैं 21 में। बसवा कल्याण के लोग क्यों ऐसा करते हैं? मेरी भी गलती होगा, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती होगा। क्या उनको घर का मुर्गी दाल बराबर है ये मेरे को नहीं मालूम, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि दूसरे जो गुलबर्ग के हैं उनके घरों के सामने जाको बाहर ठहर को राजनीति करने से गांव का राजनीति गांव में रख के हक का राजनीति करना था। लेकिन हम एक ही बोले, गए बार भी 2021 में जो भी रहेंगे बसवा कल्याण में लोकल का कैंडिडेट दो। बीजेपी को भी बोले, फाइट किए, लेकिन बीजेपी में 16 लोगों को टिकट नहीं मिला, मैं इंडिपेंडेंट रहेगा। उसकी बाद जब जनता दल में आए हमारी एक ही मांग थी, किसी को भी दो, लोकल का कैंडिडेट को दो, लोकल का कैंडिडेट को, अच्छा कैंडिडेट को दो। बोलने के बाद खादरी साहब का अनाउंस हुआ था। उसकी बाद मजबूत कैंडिडेट को दो बोलने के बाद संजू वाडेकर जी 20 साल से सोशल एक्टिविटीज़, समाज का फाइट, हर एक सोशल काम में आगे बढ़े थे। उनको एक ही इच्छा था कि हम इस एरिया को डेवलपमेंट करना और समाज को आगे लेके चलना।
इसलिए उनको जनता दल का टिकट देने के बाद हम खुशी से एक्सेप्ट करें। हम भी पूछे थे किसी को भी दो, बसवा कल्याण वाले को दो बोल के। अभी वाताड़ी जी बोलते मैं 12 साल से बीजेपी में हूँ, 12 साल से कहा थे मेरा खिलाफ करे जनता दल में। उन्होंने आए जब बीजेपी को गाली दिए, आज बोल गए मैं बीजेपी का हूँ। मेरे को कहीं गड़बड़ है। ये जितने बसवा कल्याण में ठहर तो बोल के इलेक्शन में घूमते, दो तरीके के लोग हैं। एक एमएलए ठहर तो अलग कैटेगरी है, एक ठहरने वाले का अलग कैटेगरी है, और ठहर के मुकाबला करने वाले का है। वो मुकाबला करने में एक है, उनका नाम है संजू वाडेकर। वो जिद पे आए क्या भी होने अप्ಪ ಏನೇ ಕಗಲ್ तो नम समाज सलक नौकरी बिड़ता, नौकरी छोड़ते। आज जल्दी ग्राम पंचायत का नौकरी नहीं छोड़ते, आज उन्होंने छोड़े। हम भी एमएलए को राजीनामे दिए थे। आज एक ग्राम पंचायत टीपी का मेंबर राजीनामे देना है तो सूटकेस क्या देते पूछते। मैं जब बीजेपी में गया बिना सूटकेस का गया, लेकिन मेरा सूटकेस लेके मेरे को धोखा हुआ। ये ऐसा रहता है मेरा पीरियड। हम एक ही बोलेंगे, बसवा कल्याण सेकुलर का गांव है और हिंदू मुस्लिम सभी कास्ट को लेके चलने का गांव है। यहाँ जनता दल मजबूत है, लोकल कैंडिडेट हैं, दोनों पार्टी वाले बाहर से आए ना, उनका पूरा इनको हिस्ट्री मालूम है। सिर्फ पैसे दे के पैसे के ऊपर इलेक्शन मत करो। इंसानियत, ईमानदारी, लोगों का डेवलपमेंट और लोगों का काम। कभी कभी मैं देखा कांग्रेस के फंक्शन में मिनी विधानसभा कौन बनाए, धर्म सिंह साहब बनाए, भाषण दिए बसु स्वामी, बड़े बड़े लीडर। तिपरात का ब्रिज बसु स्वामी बोलते, धर्म सिंह साहब बनाए। तो बसु स्वामी को मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के लीडर है, धर्म सिंह साहब मुख्यमंत्री थे क्या बसवा कल्याण के एमएलए थे? वो पहले क्लियर कर लो आप। उतना बड़ा सीनियर नेताजी का नाम खराब मत करो, आपका वो लेवल नहीं है। लेवल से बात करना, हकीकत की बात करो बोलते। जो जो डेवलपमेंट करे उनका पीरियड में करे। मुख्यमंत्री का पीरियड में सब कुछ मिलता। अब कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री थे तो पूरी कर्नाटक में मिला। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो जो एमएलए रहते हैं यहाँ, जो लेटर देते, उनका करस्पॉन्डेंस रहता है, उसकी बाद ही मुख्यमंत्री सैंक्शन करते। गलत लोगों को आप बोलो मत। कुमार स्वामी साहब किसानों को 19,000 किसानों को गए बार भी ये बार भी दोनों पीरियड में कोई तो माफ़ किया लोन, बोले तो सिर्फ एक ही है कि किसान का नेता सन्मान्य कुमार स्वामी जी। मैं इतना बोलूँगा, हर एक खेड़े में नाराज़ मत हो जाओ। जनता दल रीबिल्ट हो गई है। हर एक लोगों को पुराने जितने भी है उनको लेके इस चुनाव जीतने की दिशा में हम लोग जा रहे। सोच के लोग दोनों गुलबर्ग के वोट क्यों डालना भाई? हाय दोनों पैसे वाले हैं, उन्होंने गरीब का घर ननबल मोगे 1 का खोला है बोलते, तो 2 करोड़ बताए, इन्हों तो 100 करोड़ बताए। अब कितने कितने लोग लेते वो उनको मालूम। इन्हों बेचारे नौकरी छोड़ को आए, जो भी हो गल तक अपन नहाने पगा ना वो सेवा करेंगे बोल को आए। सो एक संजू वाडेकर जी को हम सब मिलके जनता दल वाले, बसवा कल्याण वाले और पूरी कास्ट वाले हिम्मत से सपोर्ट करने को तैयार हैं। कुमार स्वामी साहब ऊपर से हमको आदेश दिए, देवेगौड़ा साहब आदेश दिए, विड्रॉल करो और जेडीएस को मजबूत करने का काम करो बोल के बोले। सो इसलिए हम आज आए। और बसवा कल्याण में जब जब भी मैं मंत्री बनना चाहता हूँ, जब जब भी मेरी गाड़ी पलटी करते हैं, और मेरा पलटी हुआ तुम्हारा भी हो गया, तुम्हारा मेरा एक ही नहीं होता है। जब गाड़ी के अंदर पैसेंजर बैठता है वो पैसेंजर को भी लगता है। आज हमारे हाथ से भी प्लस माइनस होगा, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा है। बसवा कल्याण की जनता के लिए, बसवा कल्याण के डेवलपमेंट के लिए, हर एक समाज के लिए, हर एक एसोसिएशन के लिए मैं जब तक जान है जब तक मैं ज़रूर लड़ूंगा। कौन सी भी ऑफिस में जहाँ भी करप्शन है, जहाँ भी कौन सी भी ऑफिस में हमारे लोगों को हरेसमेंट है, कौन भी नेता हो, किसी भी सरकार हो, किसी बाप को नहीं छोड़ता। वो ताकत बसवा कल्याण। मैं उस दिशा में जनता दल को मजबूत करने की दिशा में और पार्टी की मजबूती में हमारे कैंडिडेट के लिए हम सब मिलके अच्छा विजय करने का काम करेंगे। सबको धन्यवाद।